पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के नामी स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। साइबर टीम को मिली एक ईमेल में वाईपीएस स्कूल समेत कई स्कूलों के नाम भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है और स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सर, एक निजी स्कूल वाईपीएस ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਬਲਾ ਡਾਉਣ ਦੀ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੌਕਸ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੌਕਸ ਮੇਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਤੇ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੌਕਸ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਆਏ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ गई है सारी। हरियाणा के अग्निशमन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 8 और 9 तारीख को 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं आपको बताते चले कि इस आंदोलन को कई कर्मचारियों और संगठनों का भी बड़े लेवल पर समर्थन मिल रहा है, जिससे मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। कर्मचारियों ने शहीद साथियों के सम्मान और उनके परिवार को मदद की मांग उठाई है। वहीं चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे नहीं पूरी की गई तो आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। देखिए, 16 फरवरी की घटना है फरीदाबाद की। उसमें हमारे 2 साथी शहीद हुए थे वहाँ कालका जी जो स्टील फैक्ट्री है। और उसी दिन से फायर ब्रिगेड का कर्मचारी हरियाणा सरकार को लगातार धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि दोनों साथियों को शहीद का दर्जा दीजिए। 1 करोड़ की मुआवजे की बात थी और उनके परिवार के हालात को देखते हुए एक नौकरी की बात, क्योंकि दोनों साथी हमारे कच्चा कर्मचारी है। और आप परिवार को अगर जाके देखें तो वहाँ उसी परिवार की भी बड़ी दयनीय स्थिति है। आप ये देखिए, इस दुर्घटना में 3 साथी शहीद हुए थे। एक पुलिस का कर्मचारी हमारा शहीद हुआ था और 2 हमारे साथी हुए थे। तो वहाँ पुलिस के डिपार्टमेंट ने तो उनको कहीं ना कहीं मुआवजा दिया, लेकिन सरकार हमारे जो कच्चा कर्मचारी है फायर ब्रिगेड का, आज तक सांत्वना देने के लिए भी कोई मंत्री या कोई सरकार का साथी नहीं पहुंचा। मतलब ये दो राह जो सरकार अपना रही है ना, आप ये देखिए, कोई पहली बार दुर्घटना नहीं हुई। हरियाणा में कई बार दुर्घटना हुई है और कई जगह मुआवजे दिए गए हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों को बदनाम करना चाहती है, कर्मचारियों को सुनना नहीं चाहती और कर्मचारी की हड़ताल करवाना चाहती है। सरकार क्यों करवाना चाहती है ये भी समझना पड़ेगा। सरकार ये चाहती है एक तीर से कई निशाने लगाने के लिए। सरकार किसान को खत्म करना चाहती है, मजदूर को खत्म करना चाहती है, कर्मचारियों को बदनाम करना चाहती है। ये चाहती है कि इनकी हड़ताल करवाई जाए ताकि किसानों की फसल पक रही है और कहीं ना कहीं अगर कोई दुर्घटना हो तो ये साथी ना जाए, क्योंकि किसानों के हालात आप देखो अभी मंडी में जाके क्या हाल हो रहा है। किसान बख्शना किसी को नहीं चाहती, इसलिए जनता भी समझ चुकी है। तो आज हड़ताल है। पहले हमने कई बार सरकार से 2 महीने से मांग करी है, लेकिन जब नहीं मानी तो 2 दिन की हड़ताल करी है। और अभी राज्य कमेटी का यह आह्वान है कि अगर इस 2 दिन की हड़ताल से सरकार सबक लेती है ठीक है, नहीं तो यह निश्चितकालीन भी होगी। और इसमें शो कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी ये पूरे हरियाणा में ऐलान किया कि अगर इस हड़ताल को अगर अनदेखा किया गया सरकार को तो बड़ा आंदोलन और किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुज्जर, जिला प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ करनाल। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में मिशन शक्ति .50 के तहत एक खास पहल देखने को मिली है, जहां 12वीं की मेधावी छात्रा सिया को एक दिन के लिए कार्यवाहक थाना प्रभारी बनाया गया। इसी दौरान छात्रा ने जनसुनवाई कर फरियादों की समस्या भी सुनी। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। पटियाला के नाभा रोड का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो में एक इनोवा कार मोटरसाइकिल की सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रही है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दोनों पक्षों से पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कार्रवाई जारी है। हो सकता नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਡਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਕ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਭਜਾਈ। ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। पटियाला में रेडीमेड की दुकान चलाने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने दुकान मालिक और पड़ोसी दुकानदार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि युवक पिछले कई दिनों से तनाव में था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की बात कही है। इंसाफ होवे, साडे सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ थे ਜੀ। ਹੋਏ ਕੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਲੱਗਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ। पंजाब की कई मंडियों ने आड़तियों की हड़ताल के बीच नाभा मंडी से राहत भरी खबर सामने आई है। यहां आड़तियों ने हड़ताल नहीं की और गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। मंडी में व्यवस्थाएं सुचारू होने से किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। वहीं आड़ती एसोसिएशन ने किसानों के हित में देखते हुए ये फैसला लिया है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਲ ਪਰਾਂ ਉਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ, ਅੱਛਾ ਸੁੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੰਘ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆੜਤੀ ਵੈਸੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੁਲ ਗਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਨਸਬ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ। 4 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਭਾ ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 14 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲਾਟਡ ਨੇ डिफरेंट एजेंसीज ਨੂੰ। पीलीभीत में महर्षि कश्यप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग और नेता भी शिरकत किए हैं। वक्ताओं ने समाज को शिक्षित, संगठित और नशा मुक्त बनाने पर जोर दिया है। साथ ही आने वाली पीढ़ी को संस्कारी और आत्मनिर्भर बनाने की अपील की गई है। पीलीभीत से ब्यूरो चीफ लुकमान खान की एक खास रिपोर्ट। बिजनौर के कस्बा सोहारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज महिला ने महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने उसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पीड़ित ने इस संबंध में IGRS पर शिकायत दर्ज कराई है। चपत मारकर धक्का मारकर कमरे से, रूम से बाहर निकाल दिया था। इस बीच में मैं जब ये आई रोती हुई तो मैं भी गया। मैंने जब उनसे जानकारी की इस मामले में तो उन्होंने मेरे साथ भी अदव्यवहार की है, जिसके कारण ये परसों से ही और ज़्यादा बीमार हो गई। दिल पे ले लिया इन्होंने और ये जो ज़्यादा दिल पे ले लिया है। अच्छा, आपने कोई कार्रवाई की इनके खिलाफ? मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं जब तो आ गया था, लेकिन मैंने अब कार्रवाई जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य केंद्र बिजनौर भेजी है और मुख्यमंत्री के भेजी है। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ सर। मेरी घरवाली को उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये मैं भी पर्ची के गई थी। उनका काम तो डॉक्टर के पास मरीज को जाता है, इलाज के लिए जाता है, लेकिन इलाज ही नहीं होगा तो वो मरीज़ कैसे सही होगा।